बट इसका जेके बैंक से क्या लेना देना है? कर रहे हो आप इनको सर ये 4 सेट्स में हम डिवाइड करते हैं। लो इकोनॉमिक सेक्शन में हाँ? इनकम 1000 के आसपास किसी 700 प्लस तो मुझे पता है। 400 कुछ 708 तो प्लस यहाँ के हैं, 1000 से ज़्यादा केसेस हमारे हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ किया? यहाँ पे कितने लोगों ने नहीं अपना अभी वो तो ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं फॉर्म रखो ना, ऑफलाइन अभी रखो। पहले तो यार रोजगार मेला, मतलब मेला तो वो होता है ना जहाँ पे सर्कल वर्कल चलता है। अब सरकार ने आप तक रखी है, आप उसमें अपना फैसला ले सकते हैं कि मैंने सबॉर्डिनेट बनना है या कि मैंने किसी को एम्प्लॉयमेंट देनी है। प्रॉपर रजिस्टर किया है, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर 1000-1500 के यहाँ से तो ऐसे ही वापस चले जाएंगे फिर और मेरे, और आप इस उम्र को दौड़ा के 40-45 के इसमें पहुँचोगे, फिर सोचोगे कि मैं कुछ करूँ तो कुछ नहीं बन पाएगा। लिहाजा हमारा कुछ बोलेंगे उसका ज़्यादा स्कोप है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी है। अगर आप यहाँ से जाके जम्मू जाओगे बहुत टफ है। नमस्कार, तो मैं पारुल दुबे और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। जिस तरह आज डोडा में आप सब जानते हैं 4 मार्च 2021 आज के दिन यहाँ पे एक मेले का आयोजन किया गया। रोज़गार मेला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो आयोजन किया गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे काफ़ी रश है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टॉल्स लगे हुए हैं कम्प्लीटली। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बारी बारी यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट के अपने स्टॉल लगे हुए हैं। अब वो रोज़गार दे रहे हैं, किस तरह से यूथ जो बेकार है इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ है, तो उनके लिए ये मेला आयोजन किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है हमारे डोडा में, और इस तरह के मेला होने भी चाहिए। और साथ में यहाँ पे काफ़ी रश जो है देखने को मिल रहा है, हमें काफ़ी तादाद में हमें यहाँ पे यूथ देखने को मिल रहा है। तो अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं किस तरह, अगर हम यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा है हमारे डोडा में भी। तो मैं रिपोर्ट देता रहूँगा, मैं पारुल दुबे द लोकल रिपोर्ट से। आज का एक दिन का रोज़गार मेला गवर्नमेंट ने डीसी साहब की चेयरमैनशिप में संकल्प एक स्कीम आती है टेक्निकल एजुकेशन की, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी जिसको ऑर्गेनाइज़ करती है, और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर डोडा की कोलैबोरेशन से यहाँ पे हुआ। इसमें हमने ऑन स्पॉट कुछ कंपनीज़ को बुलाया हुआ था जिन्होंने यहाँ पे रिक्रूटमेंट की। उसके अलावा क्या नाम है, हमने लोन मेला भी रखा हुआ था। 60-70 हमने सैंक्शन लेटर्स यहाँ से दिए हैं। बहुत सारी स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस हुई, रजिस्ट्रेशन हुई, 1000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हुई हैं, जिनको यहाँ से फिर कॉल्स जाएंगी डिपार्टमेंट की तरफ से, उनको मुख्तलिफ स्कीम्स के बारे में बता के उनको जो बेनिफिट दिया जाएगा। इसके अलावा हमने अवेयरनेस मेला भी रखा हुआ था। जैसे आप सुन रहे हैं पीछे माइक्स पे, हर एक डिपार्टमेंट का हेड जो है अपनी स्कीम्स के बारे में बता रहा है, जो रोज़गार के मुतालिक स्कीम्स हैं जिससे बेरोज़गारी ख़त्म हो सकती है। चूँकि गवर्नमेंट इतनी सबको रोज़गार प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो हमारा फोकस ये है कि लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएँ। बहुत सारी स्कीम्स हैं, कुछ स्कीम में तो गवर्नमेंट 50% तक सब्सिडी देती है, और मैं चाहूँगा कि सारे बेरोज़गार जो हमारे साथी हैं वो उनका फ़ायदा उठाएँ। इसके अलावा जो है हमने यहाँ पे जो है स्टॉल्स लगाए हुए हैं जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो कारकर्दगी और एक्टिविटीज़ को दिखाते हैं, तो इनका भी लोगों ने निरीक्षण लिया हुआ है। मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो क्या नाम है, उनका भी एक बार विज़िट करें और स्कीम्स के बारे में जानें। जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या ऐसे और भी आगे ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे। हर साल एक मेला तो ज़रूर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे। का नाम? जिस तरह ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रोज़गार मेले का यहाँ पे आयोजन किया गया है, तो क्या लगता है कितना बेनिफिट रहेगा यूथ के लिए? सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहली बार डोडा में ऐसा कोई इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन ऐसे मेले बार के स्टेटों में तो पहले भी होते रहते थे, लेकिन यहाँ पे जो यूटी बनने के बाद पहली बार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। और जो यूथ है, यहाँ के यूथ है, उनको एक भरोसा हुआ है कि उनके लिए भी कुछ ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय जो है उनको रोज़गार का जो एक माध्यम मिलेगा। जिस तरह से उनको एक भरोसा है, तो मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी तरह से इन यूथ का जो है उनको भरोसा जो है जो दिया हुआ है वो भरोसा उनका पूरा हो, और इसको एक खाली
रंगमंच की तरह नहीं दिखाएं खाली यहाँ पे जैसे आज प्रोग्राम हुआ और कल के बाद इसका कोई आगाज़ नहीं दिखेगा। तो मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको फुली कोऑपरेट करे और जैसे यूथ इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो कम से कम यूथ को जितनी अपेक्षा है इस प्रोग्राम से, तो मैं चाहूँगा कि यूथ को इस प्रोग्राम से आगे उनको जो भी एम्प्लॉयमेंट है जितनी स्कीम्स है उसका बेनिफिट मिले और जो जिस फील्ड से जैसे आईटी होल्डर है जो पीजी जिसने की है या ग्रेजुएशन जो जिसने की है, जो जिस लेवल से स्टूडेंट या यूथ हैं उनको उस तरह से रोज़गार अगर मिलेगा तो ये स्कीम जो है बेनिफिटेड होगी और जो फ्यूचर जनरेशन है यहाँ की यूथ उसको बेनिफिट मिलेगा। कुछ यूथ का सवाल ये भी था कि जैसे फिशनरी डिपार्टमेंट है वो कहता है कि आपको अपनी खुद की ज़मीन पे लगाना है, तो कुछ यूथ का सवाल ये था जिनके पास ज़मीन ही है तो वो क्या करेंगे। फर्स्टली ये कहूँगा कि फिशरी का जो आप वो तो सिर्फ फिशरी का वहाँ पे बेनिफिट है जहाँ पे पानी का क्षेत्र ज़्यादा है, जो चिनाब से टच है जैसे असर हो गया, पुलडोडा हो गया या भद्रवाह के कुछ एरिया, बाकी तो ऊपर वाले एरिया में ये स्कीम जो है बेनिफिटेड नहीं है क्योंकि पानी का स्टोरेज है ही नहीं और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे वो स्कीम इम्प्लीमेंट हो सकती है। लेकिन और जो स्कीमें हैं बाकी स्कीमें जैसे खादी विलेज इंडस्ट्री की है या ये अपनी एपीकल्चर की है, बाकी चीज़ों की स्कीम जो इम्प्लीमेंट हो सकती है लेकिन ये स्कीमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना थोड़ी मुश्किल है। सर मुझे पता है कि जिस हिसाब से यहाँ पे तादाद इस वक्त दिख रही है, हज़ारों की तादाद से तो बच्चे हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे प्रोग्राम जो आगे और करवाने चाहिए जहाँ प्राइवेट को जहाँ एडजस्टमेंट होती है वहाँ होनी चाहिए? बिल्कुल मैं तो चाहूँगा कि जैसे आज के प्रोग्राम में हज़ारों की तादाद से यूथ आया हुआ है, मैं चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन करने के लिए अगर यूथ को एम्प्लॉय जनरेशन देनी है तो वो प्राइवेट सेक्टर में मिल सकती है। जैसे लोगों को जैसे यूथ यहाँ पे आया उनको एक अपेक्षा है कि वो उनको एम्प्लॉयमेंट मतलब वो एक नौकरी ढूंढने आए हैं यहाँ पे और उनको ये भरोसा है कि उनको नौकरी मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि उनको ऐसे प्रोग्राम और भी करने चाहिए ताकि यहाँ से बच्चे बाहर जाएंगे, चाहे उनको 10-12 हज़ार 15 हज़ार से ऊपर अगर सैलरी मिलेगी तो बच्चे आराम से काम करेंगे और वो सेल्फ मतलब एम्प्लॉय होंगे और खुद से अपना रोज़गार चला सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम बिलाल अहमद है। मैं बेसिकली गुन्ना मलवाना से रहने वाला हूँ। मेरा बी फार्मेसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ मैं, जो कि मैंने बी फार्मा ट्रेनिंग की हुई है हरियाणा रोहतक से। मेरी डीसी साहब से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमेटी हॉल डोडा में जो आज मेला रखा हुआ था जॉब फेयर का, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि बी फार्मेसी कैंडिडेट जितने भी हैं डोडा में और मेडिकल असिस्टेंट जितने भी हैं उनको प्लीज़ उनको आपस में मिक्सअप ना किया जाए। जो कि मेडिकल असिस्टेंट होता है उनका अलग एक रूल होता है और फार्मासिस्ट का जो होता है बी फार्मेसी कैंडिडेट जो होते हैं उनका अलग एक रूल होता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जब कोई भी वैकेंसीज़ निकलती हैं तो वहाँ पे प्रेफर किया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है मेडिकल असिस्टेंट वाले को। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है डीसी साहब से, एलजी साहब से, जितने भी डोडा में जितने भी कैंडिडेट हैं बी फार्मा करके, तो अभी तो मिनिमम कैंडिडेट हैं। जब कंपटीशन अगले 1-2 साल के बाद बढ़ जाएगा तो उस टाइम पे बहुत मुश्किल होगा हमारे रोज़गार का। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें जॉब के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाए और जहाँ पे फार्मासिस्ट को अलग जॉब मिल सकता है और मेडिकल असिस्टेंट वाले को अलग जॉब मिले। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है और मेरा यही मैसेज है मीडिया के माध्यम से कि मेरी बात पहुंचाई जाए और हमारा जितना भी यूथ है उनका ध्यान रखा जाए। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ यूथ है जो बात करेगा, जो ये यहाँ पे हमें सुनने को भी मिला इनसे, रोज़गार मेला को बेरोज़गार मेला की तरह इन्होंने सुना, इन्होंने कुछ इस तरह के वर्ड भी यहाँ पे यूज़ किए। हम इन्हीं से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शाहीन इकबाल मलिक है। तो सर क्या लगा आप यहाँ पे आए रोज़गार मेला में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया गया है, तो क्या आपको देख के यहाँ पे लग रहा है? पहले तो यार रोज़गार मेला मतलब मेला तो वो होता है ना जहाँ पे सर्कल वर्कल चलता है। अब रोज़गार जॉब लिखा होता तो चलता है, रोज़गार मेला मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, कुछ ऐसा लग रहा है यार। वैसा तो यहाँ कुछ लगा नहीं मुझे, जैसे मैं आया यार वहाँ पे नाम लिखाया, कुछ बोल रहे नाम लिखो फिर रिज्यूम दो, ठीक है यार इतना कुछ है। यहाँ पे आके बोल रहे हैं कि आपको जॉब मिलेगी, मैं भी सुन के ऐसे आ गया जॉब मिलेगी यार, खुशी की बात है जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे हम बैठे हैं फ़िलहाल, तो मैं बड़ा टाइम हो गया, अभी तक मैं सोच रहा हूँ यार कहाँ तो कहाँ जाऊँ, कुछ लग ही नहीं रहा। इधर पे आए थे खड़े खड़े रह रहे, 2 बज गए तो यहाँ पे ना किसी ने कुछ पूछा ना, हाँ चाय पिला रहे हैं, कुछ पानी वानी दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे शायद वेटर का काम हो रहा है इस टाइम। तो हाँ मेला ही चल रहा है यार एक हिसाब का, तो पता नहीं है यहाँ पे क्या करने आए, तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कुछ होने वाला है। अपॉर्चुनिटीज़ देंगे ये? मुझे तो कुछ नहीं लगा।
आपका नाम? सर मेरा नाम दानिश अबरार मलिक, मैं सर जम्मू से आया हूँ इस रोज़गार मेले में पार्टिसिपेट होने के लिए। आप स्पेशली जम्मू से आए हैं? हाँ, रहता तो मैं यहीं डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही हूँ, लेकिन मैं स्टडीज़ के मसले पे जम्मू गया हूँ, वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो जब मैंने व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन पढ़ा रोज़गार मेला को, वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में, तो यकीनन दिल में ये बात आई कि वहाँ पे अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम मेला हो रहा है तो जॉब शायद प्रोवाइड हो सकती हैं। तो एक उम्मीद लेकर मैं जम्मू से आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो है फ़िलहाल कंपनीज आई नहीं है। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये अपनी जो स्कीम्स हैं इनके पास, जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स मिली, ये इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चों के थ्रू, यूथ के थ्रू उनको आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे लोन है, लोन ले लो, उसका इंटरेस्ट इतना मिलेगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, ग्रुप ऑफ एजुकेशन आए हैं, हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, आपको क्या बोलते हैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इन नटशेल में ये बात हुई कि जिस चीज़ के लिए यूथ यहाँ पे आया था, स्पेशली मैं बात करूँ इंजीनियर्स यहाँ पे बहुत आए हुए थे, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो इंजीनियर सबसे ज़्यादा वो जो हैं जॉब्स प्रोवाइड, उनके पास कोई जॉब नहीं है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की जॉब्स आ ही नहीं रही है। अभी 1 महीने पहले कहीं JKSSB ने पोस्ट निकाली है, वहाँ पर भी करप्शन तो बहुत ज़्यादा चलती है, वहाँ पर भी जॉब नहीं मिलती। अभी थोड़ी बहुत जॉबें आई हैं, इंजीनियर्स उसके लिए पढ़े, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है इंजीनियर्स के लिए अभी कहीं भी नहीं है, जम्मू में, यहाँ तक कि जम्मू में भी नहीं है। बाहर की जो इन्होंने बोला कि यहाँ पे बाहर की कंपनीज आएंगी और आपको जॉब्स प्रोवाइड करेंगी, लेकिन जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पे हमें कंपनीज देखने को नहीं मिली। यहाँ पे सिर्फ यही चल रहा है, DC साहब आए, अंदर चले गए, लेक्चर झाड़ा, बाकी भी कंपनीज जो अथोराइज अफसर थे उनने अपने अपने डिपार्टमेंट के बारे में लेक्चर दिया। लेक्चर्स ये दिया कि यहाँ पे जो है इम्प्लीमेंट स्कीम की गई है, ये हमारी ये स्कीम है, इसमें आपको इतना मिलेगा, ये करो वो करो, बाकी जो है मार्केटिंग की जा रही है। हाँ, यही बात है कि मार्केटिंग करिए। नेट शेल में जो जॉब्स लेने का मसला था वो नहीं हमसे मिला है। जैसे कि परसों आप देख सकते हो यार, वो कुछ पोस्टें खुली थी ना, वो पेपर दो यार, एक बार सोचने की बात है। सब कहते हैं लक लक लक, अगर सारी दुनिया लक पे ही चलेगी तो फिर लक का ही इस्तेमाल करेंगे। अभी वो कितने बंदे थे उसमें, 5 लाख शायद भरा था उनने शायद, और 2500 10,000 सीटें रखो, 20 रख लो यार, 20,000 बंदे और 5 लाख लोग, गजब बेइज्जती है यार। मतलब कुछ भी कर ले लोग, कुछ भी। 4th क्लास के वो पेपर जो अभी JKSSB ने कंडक्ट करवाया तो अनएक्सपेक्टेबल पेपर था, क्योंकि आप ये सोच लो कि अगर एक 4th क्लास वाला बंदा, 12th वाला बंदा, वो क्या चीज़ पढ़ेगा, वो अपनी जैन के बारे में ही ज़्यादा पढ़ेगा। अगर उसके सबक में वाकई मेंशन किया गया, इंडियन हिस्ट्री मेंशन की गई हो, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर मेंशन किया गया, लेकिन वो इतना नहीं जा सकता। इंडियन ज्योग्राफी अगर वो पढ़ने बैठेगा तो उसको कम से कम 1 साल तक इंडियन ज्योग्राफी खत्म नहीं होगी, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, इंडियन कल्चर बहुत वास्ट है। UPSC लेवल का पेपर उन्होंने डाला था, और मैक्सिमम बच्चे जो है अपना ही जैन के पढ़ के गए थे। लेकिन वहाँ जो देखते हैं, जो 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है, वहाँ से जम्मू कश्मीर से 3 या 4 क्वेश्चन थे, तो बाकी पेपर इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, इंडियन इकोनॉमी से डाला हुआ था, तो बच्चे वहाँ भी रह गए। तो इन नटशेल में ये है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं मिल रही हैं, और प्राइवेट जॉब में हमारे साथ जो है खलल हो रहा है, हमारे साथ प्राइवेट जॉब्स भी नहीं मिल रही है। बिल्कुल यूथ जो है दरबदर है, हर हिसाब से दरबदर है, डिप्रेशन में पड़ रहा है। ग्रेजुएशन सर, मैं ग्रेजुएशन साइंस में हूँ, मेडिकल साइंसेज में, BSc इन मेडिकल साइंसेज। क्या लगता है आपको कि जो आज यहाँ पे जॉब फेयर्स हैं, आपको कोई चांस है, आपने अभी तक कोई रिक्वायरमेंट भरी है अपनी? सर मैंने जो रिज्यूम जहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता, लेकिन मैंने देखा यहाँ पे मेरे लायक कोई कंपनीज नहीं आई थी मेडिकल साइंस में। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, यहाँ के डिपार्टमेंट ऑफ सेरिकल्चर जो था, मुझे उसके बारे में थोड़ा नॉलेज था, मैंने उनसे थोड़ा पूछा कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप। उनने भी अपनी जो स्कीम्स है वही बता दी, यहाँ पे इसका लोन मिलेगा, इसको इम्प्लीमेंट करना है, कुकून्स ले लो, कुकून्स में घर कर लो, कुकून से वो निकालो, आप ये कर लो वो कर लो। लेकिन इन नटशेल में ये है कि जिस चीज़ के लिए मैं आया था उस चीज़ के लिए नहीं हो सका। तो यही है कि यहाँ गवर्नमेंट, जितना भी यूथ आया था सभी नाराज होकर लगभग यहाँ से चले गए। हाँ बिल्कुल, जितना भी यूथ आया था नाराज़ होकर चला गया, क्योंकि उनकी जो अवेलेबल जॉब्स थी, उनने जो सोचा था वैसा यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ यही डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट्स अपनी जो एक्टिविटीज़ थी, जो अपनी स्कीम्स थे, उन्हें इंप्लीमेंट करना था, वो बता गए, वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उनको चाहिए थे जॉब यहाँ पे मिल ही नहीं रही है, बस ये एक नाम का धंधा चल रहा था। जॉब मिला, डोडा में हो गए, और क्या पता इस पर कितना पैसा आएगा, क्या कितना जाएगा, DC साहब खुद जानेंगे, उनको क्या पता है। तो ये था हमारे साथ यूथ यहाँ का, जिन्होंने बात की इस रोज़गार मेले के ऊपर, और इन्होंने कहा है यहाँ पे जो अलग अलग स्टॉल्स, अलग अलग डिपार्टमेंट के स्टॉल्स लगे हुए हैं, इन्होंने सिर्फ अपनी मार्केटिंग, और ये साथ में मेला एक सर्कस हुआ, जो यहाँ पे भी एक सर्कस जोकर जहाँ पे आता है, ये चीज़ वैसी इन यूथ का ऐसा मानना था, इनका ये कहना था। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहूँगा, जो भी यहाँ से यूथ आता है तो उनसे निराश ना किया जाए। तो मैं रिपोर्ट देता रहूँगा। मैं पारुल दुबे, द लोकल रिपोर्ट से।